बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम संगत, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई थी और आज हम हाज़िर हुए हैं आपके पास एक और ज़बरदस्त किताब का हवाला लेके, जिस किताब का नाम है द एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स जो किताब है वो लिखी गई है जेम्स क्लियर के तरफ से, और जेम्स क्लियर इसमें छोटी छोटी आदतें बताता है जिसमें हम उन आदतों को चेंज करके अपनी ज़िंदगी को मुनफरद और बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। बेसिकली आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हम सब लोगों की ये कोशिश हो रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा मुख्तलिफ बनाएं, मतलब अपने रब की तरफ जो है अपना ध्यान ज़्यादा लगाएं, ना कि दुनियावी ज़िंदगी की तरफ। लेकिन ये जो हमारी फितरत में चेंज नहीं आता, ये इसके पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस है हमारी आदतों की, वो साइंस है हमारी हैबिट्स की, जिसमें जो है हम थोड़ी सी तब्दीली ला के उसको मुनफरिद और मुकम्मल बना सकते हैं। जेम्स क्लियर भी अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में यही कह रहे होते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1% भी थोड़ा सा चेंज लेके आएँ तो हम अपनी ज़िंदगी को एक जो है मुकम्मल और मुनफरिद किस्म के अंदाज में गुजार सकते हैं और एक कंप्लीट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। सिर्फ 1% चेंज लाने की ज़िंदगी में ज़रूरत है, और इसके ऊपर ना सिर्फ जो है साइंस बिलीव करती है बट रिलीजन भी इस पर बिलीव कर रहा होता है। ठीक है, मज़हब भी हमें यही बता रहा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को मुनफरिद और मुकम्मल बनाएं और अपनी आदतों को मुस्बत बनाएं ताकि उसमें हम बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, जेम्स क्लियर इस किताब में 4 चीज़ों पे बड़ा इन्फ्लुएंस या जो है ना जोर दे रहा होता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं कि कोई भी काम करें उसको इजी रखें, अट्रैक्टिव रखें, सेटिस्फाइंग रखें और ऑब्वियस रखें। अब ये चीज़ें हैं क्या? इसमें किताब में जेम्स क्लियर कह रहा होता है कि मेक इट ईजी। अब मेक इट ईजी क्या है कि हमने खुद से अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस ऐसे बनाया है कि हमने जो है बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखी हैं अपने जहन में, अपने जहन को हमने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए हैं, जिसकी वजह से हम मुकम्मल तौर पे उन ख्वाबों में या उन सोचों में गुम हो जाते हैं और जो ज़िंदगी इस वक्त हम जी रहे हैं उसका भी मज़ा नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान और जो है ना आरामदाह रखें, अपने दिमाग पे इतनी टेंशन्स ना लें, अपने दिमाग को इतनी ज़्यादा उलझनों में ना उलझा के रखें, तो सोचें कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। इसके बरक्स हम क्या करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको देखा देखी हम अपने जहन में एक बड़ी सोच रख बैठते हैं कि हमने ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, लेकिन एक मुकम्मल प्लान नहीं बनाते। तो वो जो चीज़ें हमें अचीव करनी है वो बिल्कुल अचीव हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक मुकम्मल प्लान की ज़रूरत है और उसके लिए चेंज इन हैबिट्स की ज़रूरत है। जब तक आप हैबिट्स में चेंज नहीं लाओगे, और वो चेंज एकदम से नहीं आता, चेंज आता है एक स्टेप्स के थ्रू, एक स्टेप्स में रहकर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि गफलत से खिलाड़ी बनने तक का सफ़र एक जो है ना एक तवील सफ़र होता है, वैसे ही आदतों को तब्दील करने का सफ़र भी एक तवील सफ़र होता है। अच्छा, क्लियर आगे क्या कहता है? क्लियर कहता है कि मेक इट अट्रैक्टिव। अब हम जब कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी आदतों को तब्दील करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। कैसे अट्रैक्टिव नहीं लगती? क्योंकि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर हमें कुछ उसूल और कुछ जो है ना रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम करना नहीं चाहते इसलिए हम जो है अपनी आदतों को तब्दील नहीं कर पाते। एक उसूल बना लें अपनी ज़िंदगी में कि आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर हो और आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर हो। ये अगर आपने उसूल अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आप चेंज की तरफ जाएंगे, आप जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तीसरी बात वो कह रहा होता है कि मेक इट ऑब्वियस। एक चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसको ऑब्वियस रखें, बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे अपने जहन को उस चीज़ पे लगा दें। जैसा कि अगर कोई एक शख्स किताब पढ़ना चाह रहा है और वो किताब नहीं पढ़ पा रहा, रादर देन वो किताब पढ़ने के बजाय मोबाइल स्क्रॉलिंग में लगा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? उसको जो है ना उसको अपनी उस आदत को चेंज करने में क्या क्या तरकीबात वो कर सकता है? वो ये कर सकता है सिंपल कि जिस जगह वो मोबाइल रखता है वहाँ पे अगर वो बुक रख दे, जैसे ही उसकी नज़र उस बुक पे पड़ेगी तो उसको ख्याल आएगा कि मुझे ये बुक पढ़नी है या मुझे जो है ना अपने जो है रीडिंग एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाना है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने वो चीज़ सामने ज़ाहिर ऑब्वियस होगी कि वो उसने वो चीज़ करनी है। अच्छा,
और आखिरी बात जो आपकी है डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है टुवर्ड्स चेंज, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑब्वियस भी रखें, उसको इजी भी बना दें, उसको अट्रैक्टिव भी बना दें, लेकिन अगर आपकी कमिटमेंट और आपकी डिटर्मिनेशन नहीं है टुवर्ड्स चेंज और टुवर्ड्स डेवलपमेंट, देन इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू गाइज टू मेक अ चेंज, टू बी डेवलप्ड। आज के लिए बस इतना ही। ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसकी आपको बहुत सारी मुबारकें। और इस रमज़ान के महीने में कोशिश करें, जैसे आप एक रिलीजियस चेंज की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही एक सेल्फ चेंज की तरफ जाएं, जिसमें आप अपनी आदतों को स्लोली बट ऑब्वियसली चेंज करने पे काम शुरू करें। तो इससे क्या होगा, इससे आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, इससे आप लर्निंग की तरफ जाएंगे, इससे आप चेंज की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अगेन। हम मिलते रहेंगे आगे ऐसी और वीडियोस में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।